इंसान जब पैदा होता है तो इंसान के अंदर नेचुरली या फितरतन 3 खौफ होते हैं। पहला, ऊंची आवाज़ का खौफ, फियर ऑफ लाउड साउंड। दूसरा, गिरने का खौफ या ऊंचाई से गिरने का, फियर ऑफ फॉलिंग। तीसरा खौफ होता है दम घुटने का या सांस घुटने का खौफ इंसान के अंदर होता है। ठीक है। अब जो बाकी सारे खौफ है ना वो मैन मेड खौफ है। बाकी सारे खौफ इंसान सीखता है या उसको बचपन से उसके अंदर डाले जाते हैं, पेरेंट्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से, एनवायरनमेंट की तरफ से, सोसाइटी जो हमें खौफ देती है, बचपन से हम बड़ा करती है, हम उन्हीं खौफ के साथ ही बड़े होते हैं। स्कूल, टीचर, यूनिवर्सिटी, हर लेवल हमें खौफ दिलाया जाता है। ठीक है। ये सब खौफ इन मैन मेड खौफ हैं सारे। ठीक है। लेकिन ये सारे जो खौफ हैं सारे रियल नहीं है। नेचुरल खौफ सिर्फ 3 है, बाकी क्या है? बाकी सारी मैन मेड है जो कि हमारे अंदर और ज़्यादा मसला हमें शायद इनसे कम मसला होता है, और जो मैन मेड खौफ है उनके अंदर हम ज़्यादा गिरे हुए और ज़्यादा फंसे हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हमें हर जगह डराया जाता है, हमें हर जगह रोका जाता है, हमें हर जगह एक नई स्टोरी सुनाई जाती है, डराने के लिए, रोकने के लिए, दबाने के लिए। एग्री करते हैं। अब सवाल ये है कि जब ये खौफ नेचुरल है ही नहीं तो हम इनसे क्यों डरें? नेचुरल तो सिर्फ 3 है, उनमें से भी सिर्फ 2 को माना जाता है सबसे ज़्यादा, गिरने का खौफ और आवाज़ का खौफ। अब ये कैसे आवाज़ का खौफ है? जब बारिश होती है तो जब बिजली चमकती है तो वो बहुत ज़्यादा थंडर करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, हम उससे डरते हैं। वो वाकई बहुत ज़्यादा होती है कि हम सोए हुए अक्सर उठ जाते हैं। दूसरा जो गिरने का, आपने अक्सर सुना होगा, लोगों को हाइट फोबिया होता है, और आपको नहीं पता था, आप किसी ऊंची बिल्डिंग के जाकर टेरेस में जाकर खड़े होकर नीचे झांक के देखें, पता लगा सारा कुछ एकदम से ऊपर को आता है, बंदा डर जाता है, होता है लोगों को। दूसरा हो गया, ये तो कॉमन से आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरा, दम घुटने का। अब आप तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करने के अंदर इंसान के अंदर ये बात होती है, जिसको नहीं आती वो क्यों नहीं जाता? उसको होता है कि मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकेगा ना, पानी के अंदर दम घुटने से मर जाएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब बात ये है कि सारे जो फियर्स हैं तो ये सारे बनाए हुए हैं, ये तो नेचुरल है ही नहीं। ठीक है। हमारे अंदर नहीं है, ये हमने सीखे हुए हैं, लर्न। अब मैंने एक जगह पढ़ा है, जो इंसान के ज़्यादातर खौफ होते हैं वो लर्नड होते हैं, वो सीखता है आहिस्ता आहिस्ता, या उसको सिखाए जाते हैं। सोसाइटी की हमने बात कर ली, पीछे ख़त्म हो गई। आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब सारे खौफ है ही नहीं असली तो हम क्यों डरें? हम आहिस्ता आहिस्ता को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। नंबर 1, एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर। वो जो पुल है खौफ का, उसको आपको क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद वो चीज़ वहाँ पड़ी हुई है जो आपको चाहिए। अपने डर को आपने पार करना है, अपने डर को आपने क्रॉस करना है। उसके बाद अब हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे कि कैसे एक माहौल बना के चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, कि फियर क्यों क्रिएट किया जाता है। आपने देखा है कि मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, साथ साथ बीमारियाँ भी तरक्की कर रही हैं, पैरेलल में दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं। आपने कभी सुना है कि मरीज़ कम हो गए, दुनिया में बीमारी ख़त्म हो गई? आपने यही सुना होगा बीमारी बढ़ती कि कोई नई बीमारी निकल आएगी, नई बीमारी निकल होगी। कुछ ऐसा मैं पहले देख रहा था, गेमिंग डिजीज़ निकला। इंग्लैंड में किसी बच्चे को गेमिंग डिजीज़ हुई है, जिसके अंदर बॉडी जो सी इंसान के ऐसे मतलब खुद ही कांपता है बंदा, उसके कंट्रोल से बाहर ना, तो उसको उन्होंने गेमिंग डिजीज़ का नाम दिया। बहुत ज़्यादा फ़ोन और गेमिंग की वजह से नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, तरक्की भी हो रही है, डिजीज़ भी नई आ रही है साथ साथ। अब एक सवाल ये उठता है कि खौफ का एक माहौल बनाया जाता है। कंपनी है, उसने एक डिज़ाइन बनाई है, तो वो पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि तुम्हें ऐसा भी है, तुम्हें ये बीमारी हो सकती है, तुम ऐसे हो जाएगा, तुम्हें वैसे हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, ये है तो ये भी वो भी। तो सारे पता नहीं क्या क्या करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। मेडिकल स्टोर पर जाकर चेक करिए, मेडिकल स्टोर पर कितनी दवाइयाँ बिकती हैं, और हम लोग तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ खरीद रहे होते हैं। दवाइयाँ मेडिकल स्टोर मैंने अक्सर देखे, इतने चलते हैं। मेरे घर के आसपास 10 मेडिकल स्टोर हैं, एक छोटे से एरिया में 10 मेडिकल स्टोर हैं, और सब के सब चलते हैं, सब के सब चलते हैं। अब इतनी शायद बीमारी भी ना हो जितनी दवाइयाँ बिक जाती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे और भी, अब एक ही दवाई है ना, जो एक ही दवाई एक ही काम की, दर्द की कोई गोली है, कोई भी नाम है, XYZ। हम लोगों ने ना वो जो डॉक्टर ने लिख के दे दिया ना, एक ब्रांड, मैनिपुलेशन है ना, हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, नहीं इससे ये आराम आएगा, ऐसा नहीं कुछ भी होता, एक ही फार्मूला है। जैसे हमने सबने इश्तिहार में देखा है, यूफोन तुम ही तो हो, जोंग सब कह दो। अब ये क्या करते हैं, इनके पास बिहेवियर और साइकोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, और वो ऐसी चीज़ें रखते हैं कि जिससे लगता है कि इंसान को लगता है कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है, ये तो मेरे लिए ही बना है, ये तो मेरे से लिंक करता है, ये तो मेरे से बड़ा रिलेटेबल है।
ये सब क्या होती है, टैगलाइन ऐसी क्यों रखी जाती है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंस होती है। आपके साथ खेल रहे होते हैं, आपको मजबूर किया जाता है कि हाँ भाई तुम्हें ज़रूरत नहीं भी होगी, तुम्हें लगेगा हाँ मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। यही फियर भी करते हैं, फियर के साथ करवाया जाता है, एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को बेचा जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल के। आई होप ऑल ऑफ इट मेक सम सेंस टू अंडरस्टैंड अबाउट द फियर्स। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ और खौफों की, कुछ और फियर, खौफों तो कोई वर्ड नहीं होता, कुछ और फियर्स की। उसमें एक सबसे बड़ा खौफ जो है लोगों के अंदर होता है वो है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लोग यहाँ तक कहते हैं, रिसर्च ये बताती है कि लोग कहते हैं हमें मार दो, हमें गोली मार दो, लेकिन हम लोगों के सामने बोल नहीं सकते, हमें लोगों के सामने ना खड़ा करो। एक बहुत बड़ा फियर है लोगों का। ये वाकई होता है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है, हमारी हम सामने खड़े प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमसे नहीं बोला जाता, हम अक्सर चुप हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए यूनिवर्सिटी आते हैं वो इस बात से अच्छी तरह रिलेट कर सकते हैं। अब आम बंदा भी 6 लोग आके बैठ जाए आपके साथ, आपको ये बात करनी है, नहीं बोल सकते। दूसरी बात इसके अंदर ये है, इंसान का सबसे बड़ा खौफ क्या है, जो कि मैन मेड ही है, नेचुरल नहीं है, वो है फियर ऑफ फेलियर। अगर ना काम हो गया तो, अगर मेरे से ये ना हो सका तो, अगर मेरे से वो ना हो सका तो, नंबर ना ले सका तो, जॉब ना मिली तो, शादी ना हुई तो, लड़की ना मिली तो। या अब बंदा खुद नहीं सोचता, सोसाइटी उसको ये सिखा देती है बड़े होते है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारी सोसाइटी में। आप जरा बाहर नज़र निकाल के देखिए। अब सवाल मेरा ये उठता है, बेटा जब आप फेल नहीं होगे, बेटा जब आप कोई काम करके उसमें नाकामी नहीं करोगे, नाकाम नहीं होगी तो ठीक कैसे करोगे? जब गलती करोगे नहीं तो गलती ठीक कैसे होगी? गलती करोगे तो गलती ठीक होगी, गलती ठीक होगी तो फिर आप कामयाब होगे। हम क्यों नहीं इस बात को समझते? हमारी सोसाइटी एज अ होल मुझे लगता है पता नहीं किस बात का शिकार है, किस चीज़ में फंसे हैं कि हमें गलती करनी पड़ेगी ठीक करने के लिए गलत करना पड़ेगा। पहली बार में आप नहीं बना सकते, पहले ही मैच में आप 100 नहीं कर सकते, आपका आउट होना पड़ेगा, आपको कुछ बॉलें अपने मुंह पर खानी पड़ेंगी, उसके बाद ही तो आप कामयाब होंगे ना। अब एक सवाल है मेरा, ये जो है सक्सेस का अपोजिट क्या है? सक्सेस का अपोजिट क्या है? आपके दिमाग में आएगा शायद फेलियर। सक्सेस का अपोजिट फेलियर नहीं है, फेलियर तो सक्सेस का पार्ट है। तो इन जो मैन मेड फ्यूजन से बाहर निकले, हमें निकलने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताने की ज़रूरत इसलिए है कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ज़रा क्रिएट कर सकें। बेटा ये कोई खौफ नहीं है, बनाया गया है तुम्हारे लिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर निकल जाओ इससे। और जो ये 3 नेचुरल हैं वो ठीक है, वो आपके रहने ही रहने हैं, वो निकाल ही नहीं सकता। अब वही सिचुएशन आएगी तुम ज़रूर डरोगे उन 3 चीज़ों से। और बाकी क्या है? बाकी कुछ भी रियल नहीं है। एक वो कहते हैं एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और तुम्हें वो स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया जा रहा है और तुम उसके अंदर तुम्हें लगता है कि हाँ यही रियल है, लेकिन वो रियल नहीं है असल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आई होगी इस वीडियो से और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। जैसे कोरोना वायरस का फियर के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है मार्केट में, मार्केट से मुराद है मीडिया पे, हर जगह हर बंदा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है फेंकी जा रहा है। और जो हमारे कुछ जाहिली बोलूँगा मैं और कुछ बोल नहीं सकता, हम लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। तो खुदारा इससे निकले, थोड़ा सा अवेयर हो जाएँ, वीडियो इसीलिए बनाई गई है। अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ 5 लोगों के साथ शेयर करें। और आपको किस चीज़ से डर लगता है ये कमेंट में लिखें। अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होगी अगली वीडियो में।